वेलकम टू CBSE क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व करा दिए गए हैं। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मेरे आई बटन में भी मैं कुछ वीडियो पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। एंड अगर आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो चैप्टर 8 कंप्लीट करा दिया गया है, उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। इसलिए आप अगर मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं तो वहाँ चैप्टर 8 को ज़रूर देखें। अगर कोई डाउट हो चैप्टर 8 से रिलेटेड तो सारे वीडियो हैं वहाँ पे, वहाँ से आप चैप्टर 8 हर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। एंड आपको 9 चैप्टर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जल्दी ही, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन ऑल्सो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, फिगर बनाऊँगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की स्लाइड पे। चलिए अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, एक बिल्डिंग और एक टावर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम टावर ड्रॉ कर लेते हैं। टावर हो गया एंड ये आपकी बिल्डिंग हो गई, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ए बी आपकी बिल्डिंग हो गई एंड पी क्यू जो है वो आपका टावर हो गया, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 30 डिग्री, ये देखिए जो 30 डिग्री दिया गया है ये किसका है, ये है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मीन्स जो ये टावर का फुट है इससे टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये आपको दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्राउंड बना लेता हूँ, ये ग्राउंड हो गया आपका, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये कितना है 30 डिग्री, ये आपको गिवन है, ठीक। ये एंगल आपका 30 डिग्री है। आपको पता है कोई बिल्डिंग हो, कोई टावर हो, ठीक है, कोई ट्री हो, कोई जो है मैन हो, ह्यूमन बीइंग हो, वो सब क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू द ग्राउंड। तो ये परपेंडिकुलर हमने इसको बना लिया, ठीक है। चलिए तो आपको ये पता चल गया क्या कि एक एंगल दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। अब जो ये दिया गया है मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, एक मिनट। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब जो एंगल दिया गया है वो बिल्डिंग के फुट से, किसके, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल दिया गया, वो कितना, वो 60 डिग्री है, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देख लीजिए आप। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल था वो 30 गिवन था, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर कह रहा है क्वेश्चन एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो जो बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर दिया गया था वो 60 डिग्री था, वो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपका बन गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर टावर की 50 मीटर हाइट दी गई है। चलिए टावर की 50 मीटर हाइट, एक मिनट, 50 मीटर हाइट मैं लिख ले रहा हूँ। ये आपकी 50 मीटर गिवन है, ठीक है। कौन सा, टावर की हाइट। चलिए अब क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। बिल्डिंग हाइट मीन्स क्या, आपको फाइंड करना ए बी फाइंड करना है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है पी क्यू, ठीक है। 60 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड गिवन है एंड 30 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड आपको फाइंड करनी है। मतलब एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और परपेंडिकुलर ही गिवन है एंड परपेंडिकुलर ही फाइंड करनी है। अंडरस्टूड क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। परपेंडिकुलर गिवन है एंड परपेंडिकुलर ही फाइंड करनी है। तो इस केस में मेरी ट्रिक क्या है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है, जब परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर तो हो गया आपका रेशियो में। अब हम कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन क्या है, तो आप देखिए कॉमन बेस है बी क्यू। 60 डिग्री के लिए भी बी क्यू बेस होगा और 30 डिग्री के लिए भी बी क्यू जो है बेस होगा। तो परपेंडिकुलर तो आपको फाइंड करनी है एंड बेस आपका कॉमन हो गया।
तो P एंड B वाला कोई रेशियो फाइंड करिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फार्मूला में, तो आपको मिलेगा tan एंड cot। ठीक है, tan एंड cot में क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस आते हैं। ठीक है, फार्मूला में tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप क्या करिए, tan लगाइए या cot लगाइए एंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा एंड आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे। ठीक है, चलिए ये आपका सॉल्यूशन है, फिगर आपका ये रहा, देख लीजिए ये आपका टावर है जिसकी हाइट दी गई है 50 मीटर, एंड ये आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको AB, जिसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए एंड एक एंगल 60 दिया गया एंड एक एंगल 30 दिया गया। ठीक है, चलिए अब 1 बाय 1 हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। सबसे पहले हमने लेट कर लिए जो हाइट हमको फाइंड करनी है AB, वो h मीटर है। ठीक है, लेट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी h मीटर, ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है, फिर हम लेते हैं कोई एक ट्रायंगल, मैंने कहा था 30 पे लगाएंगे 60 पे लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ ट्रायंगल PQR। हम सबसे पहले क्या लेंगे, PQR ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमने tan 60 लगाया है। ठीक है, 60 एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, PQ, ये आपकी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, एंड बेस क्या हो जाएगी BQ। तो tan का फॉर्मूला ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो PQ अपॉन BQ ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला सेटिस्फाई कर दिया मैंने। अब देखिए, अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। tan 60 की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होती है, √3 होती है। ठीक है, एंड PQ की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो 50 रहती है। ठीक है, चलिए अब BQ हमें पता नहीं है, बेस है तो हम उसको एज इट इज रखेंगे, एंड BQ यहाँ से आ जाएगा। BQ जब हम √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या आएगा, √3 BQ इक्वल टू 50। ठीक है, ये आएगा। अब ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, BQ इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ मैं आगे इसको फर्दर सॉल्व करवाऊंगा। चलिए ये आ गया नेक्स्ट स्लाइड। अब हम क्या लेंगे, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, 30 डिग्री वाला, ABQ वाला। ठीक है, ABQ ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABQ हम क्या लगाएंगे, हम फिर से 10 लगाएंगे, 10 30। ठीक है, एंगल के अपोजिट साइड AB क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, एंड BQ क्या हो जाएगी, बेस। तो हमें पता है tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BQ ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं इनकी वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो tan 30 की वैल्यू आप सबको पता है क्या होगी, 1 अपॉन √3, एंड AB हमने लेट किया था कितना, H, तो हमने AB की जगह H रख दिया, BQ की जगह हमने BQ रखा। यहाँ से BQ आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो BQ का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो BQ, एंड √3 का H में कराएंगे तो क्या होगा, H √3। ये नेक्स्ट स्टेप आपकी आ गई, क्या आ गई, BQ इक्वल टू H √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक है, आप देखिए BQ की वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हम इसको लेट कर लेते हैं, BQ की वैल्यू H √3 है। अगर हम पिछली स्लाइड में जाएं तो यहाँ BQ की वैल्यू 50 अपॉन √3 थी, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दें, क्योंकि इक्वल हैं, BQ है तो BQ इक्वल BQ तो होगा ही, जब एक ही लाइन है तो इक्वल तो होंगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो H √3 अभी आई है वो इक्वल है कितनी, 50 √3 नेक्स्ट स्लाइड से। ठीक है, यहाँ से जो √3 मल्टीप्लाई में है वो डिनोमिनेटर में कहाँ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा H इक्वल टू 50 अपॉन √3, और ये जो √3 इधर LHS में था ये भी नीचे आ जाएगा, एंड ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई √3 है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, 3। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, H इक्वल टू आएगा 50 अपॉन 3, क्या आएगा, 50 अपॉन 3। ठीक है, अब हम 3 से जब 50 को डिवाइड करते हैं तो 16 टाइम जाता है कंप्लीट, क्या रिमाइंडर बचता है 2, एंड डिनोमिनेटर में 3 था। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। ठीक है, एंड अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं, तो आप
50/√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो वहाँ पे भी आप उसको क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें